गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैश्री। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके अंदर हमने आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया था हमने वो देखा था और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट थे। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, या मैं बोलूं रियल गैस का कैसा बिहेवियर होता है, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस जो होती है वो एक अजम्पशन है हमारा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि गैसेस मॉलिक्यूल आर do not attract and repel each other। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना तो अट्रैक्ट होते हैं और ना ही रिपेल होते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकेंड हमारा जो काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन या ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट या नो इफेक्ट ऑन मूविंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर ग्रेविटेशनल का फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड हमारा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो P होता है हमारा प्रेशर, या मैं बोलूं P ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिजन के, यानी कि कोलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्थ में बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है। फिफ्थ मेरा पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ molecules of gases negligible by volume of gases। जो गैस का वॉल्यूम है उससे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। कौन कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सिक्स जो पोस्टुलेट है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो कोलिजन होती है, या मैं बोलूं ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। कैसी होती है? इलास्टिक मीन्स नो काइनेटिक एनर्जी चेंज। काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल होते हैं मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शंस के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं ड्यू टू कोलिजन के कारण मॉलिक्यूल जो है वो सारी जगह पर घूमते फिरते हैं। ये बताया था हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ रियल गैस, या मैं बोलूं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। ऐसा क्या हो गया कि जो आइडियल गैस होती है वो हमारी रियल गैस से अलग होती है, या मैं बोलूं जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से डिफरेंट क्यों है? behavior of
रियल गैसेस, या मैं बोलूं और डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस। क्या होता है इसके अंदर, देखो कि जब हमने बॉयल का रूल देखा था तो उसके अंदर हमने पीवी और वी के अंदर, या मैं बोलूं पीवी और पी के अंदर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। इस ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उसका पीवी ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पीवी ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि पीवी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये कहता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, या मैं आइडियल गैस बोलूं, क्योंकि आइडियल गैस ऐसा शो करती है। लेकिन जब रियल गैस के लिए इसकी स्टडी की जाती है तो कुछ गैस जो होती है वो इससे पॉजिटिव डेविएशन, और कुछ जो होती है वो पहले तो नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है मेरा H2HE, या मैं बोलूं HeH2। ये होता है मेरा CO और CH4। तो ये जो गैसेस होती है ये डेविएशन शो करती है। मीन्स इसके कहने का मतलब है, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, इन पीवी, ठीक है, पीवी या वीपी, मैं यहां पर पीवी लिख देता हूं ताकि इजी रहेगा। इन पीवी कर्व आइडियल गैस शो straight line, but some gases show different, या मैं बोलूं शो deviation from ideal gases। आइडियल गैसेस से डेविएशन शो करती है। अब ये जो डेविएशन होता है, या मैं बोलूं डेविएशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है कि जो गैसेस है H2 और He, ये ऑल प्रेशर, सभी प्रेशर पर कैसा शो करेगी, पॉजिटिव, यानी कि He एंड H2 गैसेस शो ऑल प्रेशर, या मैं बोलूं शो पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन एट ऑल प्रेशर। सभी प्रेशर पर ये कैसा शो करेगी हमारा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। फिर इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसी के अंदर नेगेटिव देन पॉजिटिव। क्या कहता है कि जो गैसेस लाइक CO एंड CH4, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं ये कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव, बट एट मिनिमम देन आफ्टर
pressure increases, PV also increases. PV जो होगा वो भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा. ये है PV और P के अंदर ग्राफ. फिर एक सेकेंड ग्राफ होता है हमारा बॉयल का. बॉयल का ग्राफ क्या होता है हमारे लिए, आइसोथर्मल, या मैं बोलूं बॉयल्स ग्राफ शो आइसोथर्मल. यानी कि बॉयल का ग्राफ क्या कहता है कि ये है मेरा P, ये है मेरा V, 1/V, क्योंकि बॉयल P और V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. तो ये ग्राफ होता है. जब इस ग्राफ को P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P और V के अंदर ग्राफ है, ठीक है. जब इस ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो ये होता है हमारे लिए आइडियल गैस, और ये जो होता है हमारा रियल गैस. अब अगर हम देखें ध्यान से, जो आइडियल गैस और रियल गैस का ग्राफ हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट. तो मैं क्या बोल सकता हूं, रियल गैसेस आर डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम आइडियल गैसेस. ठीक है. अब मैं बोलूं कि एट हाई प्रेशर, अगर मैं हाई प्रेशर पर बोलूं तो मेरा वॉल्यूम ऑफ रियल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल से. कैसे, ये मेरा हाई प्रेशर. हाई प्रेशर क्या शो कर रहा है कि जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर देन है, और ये है मेरा आइडियल गैस का वॉल्यूम. बट एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर क्या होता है कि जो V ऑफ रियल है वो इक्वली होता है V ऑफ आइडियल की. ठीक है. यहां से ये शो होता है. कहने का मतलब अगर हमारा प्रेशर बहुत बहुत कम है तो ये देखो दोनों लगभग क्या है, इक्वल है. ये शो करता है हमारा बॉयल्स ग्राफ. ठीक है. अब इन दोनों ग्राफों से, यानी कि एक तो PV और हमारा बॉयल ग्राफ, तो मैं बोलूं कि PV एंड बॉयल्स ग्राफ शो या ग्राफ बाय इंटरेक्शन इन गैसेस. मीन्स जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है, माइंस काइनेटिक थ्योरी अजम्पशंस, या मैं बोलूं मीन्स काइनेटिक थ्योरी या सम काइनेटिक थ्योरी अजम्पशंस आर रॉन्ग. उसके अंदर सबसे फर्स्ट मेरी है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर. ठीक है. ये था. अगर ये ऐसा है, इफ दिस इज possible, then liquefaction not possible. But we know that liquefaction
पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट तो ये शो करता है। सेकंड क्या शो करता है कि जो मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूल्स जो होता है, उन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक तरीके से मैं बोलूं नेग्लिजिबल होता है। अब ये क्या कहता है कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर को जब इंक्रीज किया जाता है तो जो गैस होती है वो क्या होती है, कंप्रेस, गैस कंप्रेस, देन their volume also decreases, means volume of molecules not negligible then वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसेस के वॉल्यूम से उसको नेग्लिजिबल हम नहीं कर सकते। मीन्स अब इनके अंदर, अब देखो ये जो काइनेटिक थ्योरी है इसके अंदर क्या हो गया, करेक्शन हो गया। तो अब हमें कुछ ना कुछ आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर करेक्शन करना होगा। तो देखो करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट मैं देखता हूं प्रेशर पर, क्योंकि हमने P और V की बात की। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस गैस, या मैं बोलूं गैसेस मॉलिक्यूल ऑल्सो नियर टू ईच अदर and they not pressure या effective pressure on वॉल के ऊपर वो इतना प्रेशर, क्योंकि देखो जिसकी ये गैस थी, अब अगर ये गैस है, इस गैस के मॉलिक्यूल इस पे अच्छी तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो मॉलिक्यूल बहुत बहुत कितने आगे पास, तो वो एक दूसरे में टक्कर कर रहे हैं, यानी कि कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन वो उस वॉल के ऊपर अब इतना इफेक्टिवली, अगर मैं देखूं एक तरीके से इफेक्टिवली प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि जो हमारा P ऑफ आइडियल होगा, या मैं बोलूं अब जो वॉल्यूम, या मैं बोलूं मीन्स मेरा P ऑफ रियल, क्योंकि हम रियल गैस लिख रहे हैं, तो P ऑफ रियल डिक्रीजेज, P ऑफ रियल डिक्रीजेज। अब P ऑफ रियल जब डिक्रीजेज हो गया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की होगी, तब जाके करेक्शन आया इसमें। तो देखो P ऑफ आइडियल जो होता है वो क्या होता है, P ऑफ रियल प्लस AN² अपॉन V², ये था हमारा P ऑफ रियल। ठीक है, यानी कि P ऑफ रियल, देखो P ऑफ रियल क्या होगा, P ऑफ आइडियल माइनस AN² अपॉन V²। कहने का मतलब P ऑफ रियल P आइडियल से क्या हो गया, कम, तो यहां पर भी यही कह रहा है। तो ये एक टर्म हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा P होगा वो P ना होकर के क्या हो जाएगा, P प्लस AN² अपॉन V²। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आती है हमारी वॉल्यूम की, क्योंकि हमने वॉल्यूम को भी क्या किया है, देखो वॉल्यूम टर्म के अंदर देखो क्या करेक्शन होता है कि हमने बोला था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है,
नेग्लिजिबल। ठीक है, क्या होता है? नेग्लिजिबल। अब जब नेग्लिजिबल है तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी इसे सही बताती है, लेकिन जब इसका ग्राफ प्लॉट किया वो नेग्लिजिबल नहीं था। मीन्स मॉलिक्यूल, या मैं बोलूं मीन्स गैसेस वॉल्यूम लेस देन V माइनस एन बी, या इफेक्टिव वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? V माइनस एन बी। कहने का मतलब ये है टोटल वॉल्यूम यानी कि गैसेस का, एन बी मतलब मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब जैसे जैसे कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब पहले तो इतना वॉल्यूम था, तब तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे मॉलिक्यूल को। अब कम करने पर मॉलिक्यूल तो वो का वही है अंदर से, लेकिन उसका वॉल्यूम भी वो का वही है, लेकिन ये वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। एक तरीके से मैं बोलूं कि अगर मैं 100 के सामने अगर 1 ले लूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब 100 के सामने 10 लेता हूं तो बहुत मायने रखता है इस चीज का। इसीलिए यहां पर भी यही एप्लीकेबल होता है। यानी कि अब हमारा V क्या हो गया? V माइनस एन बी। तो ये है हमारे करेक्शन टर्म। तो अब देखो इनका हमें क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। पुट द वैल्यू इन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर इसे पुट करना है। तो सबसे फर्स्ट P, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? nRT। तो अब हमारा P क्या हो जाएगा? P प्लस क्या हो जाएगा? V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। इफ n इज इक्वल टू 1 मोल तो हमारा क्या हो जाएगा? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन से मैं अगर जनरली पहले जो चीज मुझे डिराइव करनी है मैं वो कर लेता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा? जब P इसके साथ तो PV माइनस PV, PV माइनस PV, फिर ये इसके साथ प्लस A V अपॉन मेरा V स्क्वायर माइनस, और हमारा क्या हो जाएगा? AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। अब देखो V से V एक कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? PV माइनस PV प्लस A अपॉन V माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT, वेयर A and B are negligible because this term is very low। अगर मैं आपको बोलूं कि 0.2 और 0.2 का मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा? 0.04। और भी कम तो सेम है। जो हमारा A और B है वो पहले से ही क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन द्वारा पता लगा है कि इनके अंदर जो वेरिएशन होता है वो बहुत बहुत कम होता है। तो यहां से हमें ये पता लग जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PV माइनस PB, ठीक है, PV माइनस PB प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT। तो एक हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहां से ठीक है, अब जब देखो यहां से क्या होता है कि मैं बात करूं वेयर A एंड B आर वंडरवॉल्स, अगर मैं बोलूं क्या है?
वॉन डेर वाल्स टर्म, वॉन डेर वाल्स टर्म है, क्योंकि अब देखो ये जो सब कुछ हो रहा है ये किससे हो रहा है, जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। और अट्रैक्शन जब हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि स्टार्ट जब किया था हमने, तो मैंने वहां आपको बताया था कि हम वॉन डेर वाल्स फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वॉन डेर वाल्स ने इसे तो डिस्कस करके बताया। अब इस आइडियल गैस की क्या इक्वेशन होती है कि सर हम ऐसी कौन सी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को अप्लाई करें जिससे हमें क्या मिल जाए, आइडियल गैस इक्वेशन। तो कंडीशंस ऑफ या कंडीशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है मेरी कि इफ प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर कैसा हो, वेरी लो। अब देखो प्रेशर जो था हमारे गैस का पहले फुल था, तब गैस यूं थी। जैसे मैंने प्रेशर को बहुत कम कर दिया यानी कि एकदम से गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो, ठीक है, यानी कि गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा। मीन्स गैसेस एक्सपेंशन एंड देयर वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब देखो जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि V माइनस बी की जो टर्म होगी वो लगभग इक्वल किसके होगी, V के, या नियरली इक्वल किसके होगी, मैं बात करूं V के, क्योंकि ये तो बहुत कम, ये बहुत बहुत ज्यादा। अब A अपॉन जो V स्क्वायर की टर्म होगी वो लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारी, नियरली। तो देखो क्या बच जाएगा मेरा, P यहां से, V यहां से इज इक्वल टू RT, यानी कि PV इज इक्वल टू RT मेरा हो जाएगा। और यही होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल। तो ये है हमारी PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। कब, जब प्रेशर कैसा हो, वेरी लो, वेरी लो पर हो। फिर सेकंड है मेरा when temperature is high, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। उससे क्या होगा सर, टेम्परेचर हाई होगा तो गैस का जो वॉल्यूम होगा इंक्रीजेज हो जाएगा। क्यों सर, कि देखो ये हमारा फिक्स प्रेशर पर हमारा कोई वॉल्यूम है V, जैसे मैं इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो कोलिजन्स और ज्यादा होगी और ये फैलने का काम करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होने पर। अब देखो फिर से वही वॉल्यूम ग्रेटर देन यानी कि V माइनस बी जो होगा वो नियरली इक्वल किसके होगा, V के, और मेरा A अपॉन V स्क्वायर जो टर्म होगी वो लगभग क्या हो जाएगी मेरी, 0। तो मुझे क्या मिल जाएगा, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT मुझे मिल जाएगा। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा प्रेशर कैसा होना चाहिए, मिनिमम या वेरी वेरी लो, और हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। अब इससे हमें ये तो पता लग गया कि सर कि डेविएशन होता है और ये कैसे होता है, ठीक है। अब सर इस डेविएशन को मेजर कैसे करते हैं, तो वो है हमारी टर्म कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो डेविएशन ऑफ गैसेस फॉर आइडियल गैस कैलकुलेटेड और measured by compressibility factor, Z।
ठीक है। और वेयर Z इज रेशियो ऑफ PV एंड NRT, जहां पर जो Z होता है वो क्या होता है, PV अपॉन NRT का रेशियो। ठीक है। अब मैं यहां पे देखता हूं एट मिनिमम प्रेशर, जब मैं यहां पर प्रेशर को मिनिमम रखता हूं तो मेरा Z जो होता है वो नियरली क्या होता है 1। एट हाई प्रेशर तो मेरा Z जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 1। और एट मीन प्रेशर जो Z होगा वो मेरा क्या होगा लेस देन 1। तो ये हमें ध्यान रखना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से इसे मेजर किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट है हमारा बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। क्या होता है ये, विच टेम्परेचर द रियल गैस behavior like as ideal gas called boil point। अब above the boil point Z greater than 1 and below the Z less than 1। ठीक है। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। ठीक है, वो कैसा होगा हमारा बॉयल टेम्परेचर या मैं बोलूं बॉयल पॉइंट। अब देखो जो हमारा Z होता है वो क्या होता है PV अपॉन NRT, और जो हमारा P ऑफ आइडियल होता है वो मेरा क्या होता है, या PV इज इक्वल टू क्या होता है मेरा P ऑफ आइडियल क्या होता है, या मैं बोलूं V ऑफ आइडियल मेरा NRT अपॉन P। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो NRT अपॉन P, तो NRT अपॉन P, तो ये तो मेरी है रियल और ये है मेरी आइडियल। तो Z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो V ऑफ रियल अपॉन V ऑफ आइडियल। तो हमने जब बोला था कि जो Z भी होता है वो क्या होता है, एक तरीके से रेशियो होता है या तो PV अपॉन NRT का, या मैं बोल सकता हूं V ऑफ रियल अपॉन V ऑफ आइडियल गैस का क्या है, रेशियो है ये। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।